हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मान संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये पेपर कौन सा है? पेपर है जो हुआ था 18/1/2017 को, शिफ्ट थर्ड में हुआ था। 4 बजे से स्टार्ट हुआ था जो 5:30 बजे तक चला था। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें कौन कौन से, यानी कुछ जीएस के क्वेश्चन होंगे, फिर जीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि करंट अपडेट होता रहता है। तो फिलहाल के लिए वो सभी क्वेश्चन हम ज़रूर दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2015 में रोमानिया के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति को मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में सजा हुई है? तो ये थे, कौन थे? इयोन एलेस्को। कौन थे? इयोन एलेस्को। लेकिन इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप भूल भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये तो करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये पूछा गया था 2017 में। तो दोस्तों, अब हमको क्या याद करना? मान लिया 2019 का याद कर लेते हैं करंट। 2020 में जो इतने भी हैं मंथ हो चुके हैं उनका करंट याद कर लेना है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली क्या होती है? तो ऑपरेटिंग प्रणाली के अंतर्गत जैसे ये आता है, यूनिक्स आता है, विंडोज़ आता है, इट्स, ये सभी ऑपरेटिंग प्रणाली होती है। स्केला भी होता है, ये कुछ। तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह देश जिसने आईसीसी महिला विश्व कप 2020 चैम्पियनशिप 2016 जीता था, तो ये कौन था? वेस्ट इंडीज़। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये पेट में स्रावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4th रैंक है। क्या है? 4th रैंक। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। वह कंपनी जो द क्लाइमेट ग्रुप के नेतृत्व में शुरू किए गए EP100 अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित व सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है, तो उसका नाम है हबल। क्या नाम है? हबल उसका नेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2015 में साधना शिवदसानी का निधन हो गया। वे क्या थे? वो प्रख्यात अभिनेत्री थी। क्या? प्रख्यात अभिनेत्री थी। तो यानी ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह उपकरण जिसमें केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। में केवल उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, अदर कोई लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? पहलवों के द्वारा किया गया है। किसके? पल्लवों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ होता है? तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है? यजुर का जो अर्थ होता है वो बलिदान होता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसजेंडर माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। किसने? कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के संविधान में वह अनुच्छेद इसमें शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की है, तो उसको याद कर लेना। आर्टिकल 21A में बात कही गई है। आर्टिकल 21A में बात कही गई किसकी? शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पानी से जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिवर्स परासरण कहा जाता है। रिवर्स परासरण कहा जाता है। विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अथवा लाइफलाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन यात्रा प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई थी? 16 जुलाई तो 1991 को प्रारंभ हुई थी। सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान क्या है? उसे बोला जाता है इको एक्शन दिवस। क्या बोला गया? इको एक्शन दिवस बोला गया।
जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित हुआ था? ये घटित हुआ था 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। ये दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या होता है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। किसका फुल फॉर्म? SAP पूछा गया था। तो दोस्तों कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-4। वह भारतीय राज्य जिसमें संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। मानव रक्त के pH का लगभग मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 7.4 होता है। UNFCCC का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो इसका 200 फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है इसका फुल फॉर्म। समेकिल परिपथ कंप्यूटर का संबंध किससे है? तो तीसरी परिपथ यानी तीसरी पीढ़ी से है। तो यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसका संबंध किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? तो उसका नाम था अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11 उसका नाम था। अप्रैल 2016 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लीजेंड्स क्लब में शामिल होने वाला प्रथम गैर क्रिकेटर कौन था? तो उसका नाम था नंदू नाटेकर। क्या नाम था? नंदू नाटेकर नाम था। वह खिलाड़ी जिसकी जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्लेइंग इट माई वे से हुई है? तो ये सचिन तेंदुलकर की है। कौन सी जीवनी दोस्तों है किसकी? सचिन तेंदुलकर की। वह राज्य जिसका जन्म 2014 में हुआ था, ये तेलंगाना में राज्य बना था, जो हैदराबाद से अलग होकर तेलंगाना एक राज्य बनाया गया था। आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया था। और 2019 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये याद कर लेना, दिया गया था 3 लोगों को। कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका जी और नानाजी देशमुख को दिया गया था। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। क्या? एपिडर्मिस कहलाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद कर लेना, वन्नामुड़ी शिखर, जो 2696 मीटर यानी 2696 मीटर ऊंची है। वह भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो उनका नाम था दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित एक प्रतिरूप है। तो किसका है? तो लायन कैपिटल का है। किसका? लायन कैपिटल का है प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम जिसने वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उनका नाम है रॉबर्ट एडवर्ड्स को दिया गया था। 2018 में दिया गया था जेम्स एल्सन और ताजुक होंजे को दिया गया था। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो दोस्तों पेपर हुआ था अगला यानी इसके अगले सेशन में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में RRB NTPC स्टेज सेकंड जो शिफ्ट 1 की बात करता है, जो 17/1/2017 को पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं और आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।